नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक कांवड़ यात्रा सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखने के आदेश सियासी घमासान की वजह बना हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष और एनडीए के कुछ दल इस आदेश के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक एनजीओ ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तमाम उठापटक के बीच सवाल सिर्फ एक, पहचान बताने से इतनी परेशानी आखिर क्यों? व्यक्ति विशेष में देखिए कांवड़। हर बार योगी सरकार कांवड़ियों के लिए कुछ न कुछ नया करती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो या फिर कांवड़ियों को तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराना। लेकिन इन सब के बीच एक और फैसला जिसे लेकर अब विवाद गर्मा गया है। इस बार कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाला आदेश आया तो अच्छा खासा बवाल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ रूट पर नाम लिखने का फरमान। हर दुकानदार को बताना होगा अपना नाम। देश में बढ़ा सियासी घमासान। विरोध के स्वर पर बीजेपी का पलटवार। आस्था का संरक्षण और सम्मान। सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे भागीरथी का जल लेकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने निकल पड़ते हैं। ये जत्थे, जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, श्रावण मास शुरू होते ही सड़कों पर नजर आते हैं। पिछले 2 दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और अब समाज का उच्च और शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्राओं में शामिल होने लगा है। इस साल ये पवित्र यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ज्यादातर इन्हीं 3 राज्यों में लाखों की संख्या में लोग कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। तीनों राज्यों का शासन से लेकर प्रशासन तक कांवड़ियों के लिए इंतजाम में लगा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नाम लिखने का आदेश देश की सियासत में घमासान की वजह बन गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दुकानों और भोजनालयों को अपने मालिकों यानी प्रोपराइटर्स कर्मचारियों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा है। दुकान मालिकों यानी प्रोपराइटर्स को पहचान बताना जरूरी। कांवड़ यात्रियों की शुचिता के लिए लिया फैसला। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर एक्शन। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर आदेश लागू। दुकानों पर नाम लिखना है जरूरी। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में आने वाले सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकान के बाहर पूरा नाम लिखा हुआ बोर्ड लगवाना होगा। कोई फायदा नहीं, सरकार जो बेहतर करे वही है जी। उन्होंने बोर्ड लगाने के लिए कहा, पुलिस वालों ने हमने लगा दिए। इससे पहले तो कभी नहीं लिखे हुए थे। क्यों लिखे होंगे? अब पहचान करने के लिए लिखे होंगे। कांवड़ को गुजरवाते हैं, खुद अपने आप इसका देखभाल करते हैं, कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अब तो पहली बार ही देखा ये मामला कि भाई अपनी दुकानों पर नाम लिखो। योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में पुलिस सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों की नेम प्लेट चेक करती नजर आई। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखाई देने लगा। रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालकों तक अपना नाम अपनी दुकान के साथ लिखने लगे हैं। वैसे प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि सरकार के नए आदेश का मकसद उनका धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं, बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने का है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था।
संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। सरकार के इस आदेश के बाद मुजफ्फरनगर में कई मुस्लिम दुकानदार नाराज दिखे और कहा कि इस आदेश की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतें आएंगी। कुछ समझदार है, कुछ ना समझ, जो ना समझ हो तो कहने लगे मुसलमान है। अरे भाई हम नहीं आएंगे, रुकने के भी नहीं, हम तो पानी भी नहीं पीने के, कोई चीज नहीं खरीदने के। उससे गलत फायदा होगा, गलत बात असर जाएगा, आपस में ना इत्तेफाकी होगी। हम तो सब मिलजुल कर है, मुसलमान सब इनके यहाँ काम करो, वे लोग हमारे मुसलमानों के यहाँ काम करो है। जब एक दूसरे से मिले हुए तो फिर ये क्यों भाई आज नाम लिखे जा रहा। मुजफ्फरनगर हाईवे पर इस तरह के कई मामले सामने आए कि दुकानदार गलत नेम प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि सरकार का आदेश आते ही दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित चाय लवर पॉइंट का नाम बदलकर अब वकील साहब टी स्टॉल कर दिया गया है, तो वहीं संगम शुद्ध भोजनालय सलीम शुद्ध भोजनालय बन गया है। ये प्रशासन के आदेश हुए जी, कावड़ की यात्रा के दौरान आप नाम बदल लें अपना। कौन आया था आपके पास में नाम चेंज कराने? पुलिस आई थी, कह के चले गई थी। वैसे तो कुछ कहा नहीं, लेकिन कह के चले गई थी बोर्ड बदल लेना अपना। तो फिर आपने संगम जब पहले नाम था, संगम क्यों रखा था पहले नाम? संगम तो बहुत दिन हुए जब रखा था। संगम तो कोई नाम अच्छा ही है, बुरा तो है नहीं। दरअसल बताया यह गया कि पुलिस को कई शिकायतें मिल रही थी कि कांवड़ यात्रा के रूट पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम दुकानदार खाने पीने की दुकानें चला रहे हैं, जिसकी वजह से कांवड़ियों को भ्रम की स्थिति बनती है। योगी सरकार के आदेश पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन कांवड़िए सरकार के इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। ये ऐसा है जी, जिसकी इच्छा होगी वो तो लेगा। हाँ। कुछ अच्छे इंसान भी तो अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरे लोग तो वो अपना कर्म अपने आप ही भुगतेंगे। हाँ। बतेरे हैं जो हमारे को दवाई गोली भी देते बेचारे, मतलब भाईचारा बना रहता है। भाईचारा हमारे तो अगर किसी ने लिख दिया शाकिब टी स्टॉल, तो चाय पियोगे ना, शाकिब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं। वो तो देखो मिट्टी का गिलास होता है, पीने में क्या हर्ज है? हाथ तो सबके एक ही है, इंसान दिल एक ही है, कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं लिखा हुआ है शाकिब फल वाला तो खरीदेंगे? जी खरीदेंगे, अगर जरूरत है तो। उसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ऑपरेशन ही होके आया। हाँ। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ मावा के दरवाजे, और मैं तो अभी खा के आ रहा हूँ, फल फ्रूट लेते हुए आ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमानों को ये डर लग रहा है कि अगर कहीं शाकिब लिखा होगा, कहीं आरिफ लिखा होगा, कहीं सादिक लिखा होगा, तो आप लोग खरीदेंगे नहीं। ऐसा नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, हम खरीदेंगे बिल्कुल। हम तो अभी भी देखो खाना पीना खा के उन्हीं की दुकान से आए, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। दिक्कत नहीं है, नाम लिखे होने से कोई दिक्कत है नहीं। ऐसी कोई दिक्कत सब करेंगे ताकि किसी विवाद की स्थिति से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको बता दें कि कांवड़ रूट पर जिस नाम लिखने के आदेश पर बवाल मचा है, उसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई। पुलिस ने जिले के कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दिया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद नेम प्लेट की मांग दूसरे राज्यों में भी जोर पकड़ने लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। वो ताजा दम है नए करामात दिखाते हुए, आवाम थकने लगी तालियां बजाते हुए। शेर उस दौर का है जब आवाम हुक्मरान के नए करामात पर तालियां बजाने के लिए मजबूर थी। आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार कोई काम करे और सभी के लिए तालियां बजाना जरूरी हो। शायद यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यूपी सरकार के नेम प्लेट नियम को लेकर देश भर में तीखी बहस छिड़ी हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के उठाए गए कदम के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए आलोचना शुरू कर दी गई है। हालांकि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई बीजेपी पदाधिकारी और सहयोगी दलों के नेताओं ने यूपी सरकार के इस निर्देश का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यूपी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। कौन विरोध कर रहे हैं क्या है उससे मेरा मतलब नहीं।
मेरा मतलब है कि हर दुकान पर अगर अपना दुकानदार का नाम या एड्रेस लिख करके रखा जाए, इसमें हर्ज क्या है? इसको धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं? इससे ऐसा भी होता है कि बहुत से हम लोग मिठाई के दुकान त्योहार पर जाते हैं तो अमुक का दुकान कहाँ है, अमुक का दुकान कहाँ है। जैसे गया में प्रमोद लड्डू है, अगर लड्डू के दुकान पर जाएंगे और प्रमोद लड्डू हम सोचेंगे तो मिलेगा, तो इसीलिए उसका नामकरण होता है। इसलिए ये लोग नामकरण अगर किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, इसको धार्मिक के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बाद यूपी उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नेम प्लेट की मांग उठने लगी है। सपा बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साध दिया है। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है। आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोजे रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये तो। पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी के गठबंधन के साथियों में भी दो राय दिख रही है। RLD, LJP और JDU इस फैसले को लेकर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का RLD के नेता जयंत चौधरी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है सेवा करने वालों की कोई पहचान नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। महाराष्ट्र से एनसीपी अजित गुट ने फैसले का विरोध करते हुए फैसला वापस लेने की मांग की है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। देखिए, कवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की जरूरत है। और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की जरूरत है। आदेश के खिलाफ विपक्ष मुखर है, जबकि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला इसे कांवड़ यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम से जोड़ते हुए निवारक कदम बता रहा है। देखिए, कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अंतर जनपदीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं और अंतर विभागीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें हर विभाग का रोल होता है। इसमें जो मुजफ्फरनगर से संबंधित कावड़ है वो हरिद्वार से जब जल उठता है तो उसके बाद लगभग 85% कावड़िए जनपद मुजफ्फरनगर से ही होकर गुजरते हैं। एक सच ये भी है कि नेम प्लेट लगाने का नियम जिस कानून के तहत लाया गया है वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में सन 2006 में पारित किया गया था। 18 साल पहले पारित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम समेत दूसरी जानकारी साफ करने को कहा है। देश भर में जब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए यूपी के नए आदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पुलिस ने समान आदेश जारी कर दिए। जानकारों के मुताबिक राज्य सरकार कांवड़ यात्रा करने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर निवारक नियम लागू कर सकती है। इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है। ये न तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है
क्योंकि सभी धर्म के लोगों को इसका अनुपालन करने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगर सिर्फ वर्ग विशेष के लिए ऐसा नियम लागू किया जाता तो ये उल्लंघन माना जाता। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। जानकार कहते हैं कि सावन के दौरान हिंदू धर्म के लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। खासतौर पर कांवड़ यात्रा पर जाने वाले अगर ऐसी जगह से सामग्री खरीदेंगे जहां मांसाहार हो रहा है या बन रहा है तो उनका नियम संयम भंग होगा। ऐसे में अगर दुकानदार नेम प्लेट लगा लेंगे तो क्या परेशानी है। कुछ लोग तो इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने की भी वकालत कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संत पूछ रहे हैं कि जो लोग सरकार के इस निवारक कदम का विरोध कर रहे हैं, क्या वो गारंटी लेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। आखिरकार सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखना सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की ही तो जिम्मेदारी है। हालांकि इस कानून की आड़ में किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ उसके रंग, रूप या जाति धर्म के आधार पर ज्यादती होती है तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, चाहे वो पुलिस करे, प्रशासन करे या फिर कोई और। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि निवारण नियम लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं यूपी में नेम प्लेट के बाद अब राजस्थान में हलाल और झटका को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। इसे लेकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मीटिंग में मीट दुकानों पर हलाल या झटका लिखने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। कांवड़ रूट पर लगानी हो दुकान तो बताना चाहिए असली नाम। पवित्रता की लड़ाई पहचान पर आई। राजस्थान में भी रखें आस्था का ध्यान। सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने में कांवड़ यात्रा कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालुओं को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए कांवड़िये को कड़े नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा के नियम जान लीजिए। कांवड़ियों को संयम के साथ एक साधु और ब्रह्मचारी का जीवन जीना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक तक का पूरा सफर नंगे पांव पूरा करना होता है। कांवड़ यात्रा में अपशब्द बोलने पर पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। स्नान के बगैर कांवड़ को नहीं छूना चाहिए। यात्रा के दौरान शुचिता का खास ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन के इस्तेमाल की मनाही है। अब आप ही बताइए कि जिस शिव को मनाने के लिए कांवड़िये इतनी कड़ी साधना करते हैं, मौसम की मार सहते हुए नंगे पांव मीलों का सफर तय करते हैं, उसे किसी और की गफलत से खंडित होते देखना भला कौन चाहेगा। इसीलिए राजस्थान में भी दुकान पर दुकानदार का नाम लिखे होने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नाम के साथ दुकानदार की पहचान होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य की सरकार से मांगे। किसी को सही लगे या गलत, कोई राजनीति करे या मंशा पर सवाल खड़ा करे। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग मुखर होने लगी है। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने यूपी की योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए राजस्थान में भी ऐसे ही आदेश की मांग की है। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच।
यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले दुकानदारों को कांवड़ रूट पर उनकी दुकानों के बाहर नाम लिखने को कहा था, जिस पर गैरों की छोड़िए अपनों ने भी जमकर योगी सरकार को घेरा। उम्मीद की जा रही थी कि योगी सरकार फैसले को वापस लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उल्टे पूरे प्रदेश में ही कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया, जिसकी प्रदेश कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तारीफ की। योगी जी का पहले भी कहा है, कांवड़ यात्रा हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, हम फूलों से बरसात करेंगे, फूलों से स्वागत करेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले इस प्रकार के मेले त्योहार है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा है, निश्चित ही योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यक्रम होते जा रहे हैं, सुरक्षा भी दी जा रही है और हम चाहेंगे राजस्थान में भी अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही इस प्रकार के आयोजन को भी हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री राजस्थान में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक विपक्ष बीजेपी पर हिंदू मुसलमान के आरोप लगा रहा है। भाई ये जो राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तो राजनीति करना जानते नहीं है। राजनीति किसकी हो रही है? राजनीति सिर्फ इसकी हो रही है कि हिंदू मुस्लिम कर करके किस तरह से आम आदमी को ये उनके दिमाग को खराब कर सके। इसी बीच राजधानी जयपुर में मीट की दुकानदारों के लिए नया आदेश भी जारी हो गया। मीट दुकानदारों को अपनी दुकान में लिखना जरूरी होगा कि उनकी दुकान का मीट हलाल का है या फिर झटके का। यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए लिया गया। जो हाल ही में एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें यह विषय आया कि मीट की दुकान, अवैध मीट की दुकानें संचालित हो रही है, जहां लाइसेंस मिल रहा है वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहां जन भावना आहत हो रही है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो मीट की दुकान में का भविष्य में नगर निगम लाइसेंस देगा, वहाँ कमर्शियल पट्टा होना आवश्यक है उस मीट की दुकान का। दूसरा, मीट की दुकान के ऊपर ये लिखना आवश्यक होगा कि वो झटका शॉप है या हलाल है, यानी झटका और हलाल भी उसके ऊपर इंगित करना अनिवार्य होगा। फैसले को लागू करने के पीछे सरकार भले ही सुरक्षा और शुचिता की दलील दे रही हो, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति के चश्मे से देख रहा है। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि मजहब की आड़ में कई बार ऐसे वाकये भी पेश आए हैं जो विवादों में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। व्यक्ति विशेष के खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए राजस्थान एक्सप्रेस। नमस्कार।